इस क्लास में मैं आपको एक लैंडस्केप बनाने जा रहा हूँ। इस लैंडस्केप में बहुत सारे वेक्टर लाइन के ऊपर एफर्ट्स किया गया है। इस लैंडस्केप में ट्रांसपेरेंसी यूज़ हुई है, फाउंटेन कलर का यूज़ हुआ है और फ्री हैंड लाइन टूल का यूज़ हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक हमारा बैकग्राउंड है, इसका जो पेपर साइज़ है लीगल पेपर साइज़ है। बेसिकली हम लोग A4 साइज़ पे काम करते हैं, लेकिन जब कोई बड़ा ऑब्जेक्ट बनने के लिए आता है, कोई एक अच्छा लैंडस्केप बनता है, तो उस समय हम लोग लीगल पेज को फेवर करते हैं। ये लीगल पेज के ऊपर हमने फाउंटेन के मल्टी कलर अप्लाई कर रहा हूँ और इस कलर को अप्लाई करने के बाद इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं ताकि कलर प्रॉपर फॉर्म पे अपनी अपनी जगह पे सेट हो जाए और इसको फिर हम रेडियल कलर को रोटेशन दे देते हैं 90 डिग्री पे। अब आपने देखा कि ये हमारा एक बैकग्राउंड तैयार हो गया है। इसको नीचे से हम कंडेंस करते हुए ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पे एक हम बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं। थोड़ा एडजस्ट करके इस पे एक हम सबसे पहले मून बना रहे हैं, एक चांद बना रहे हैं। इसको हमने थोड़ा लाइट ग्रेइश कलर अप्लाई किया, थोड़ा सा येलो भी अप्लाई किया। मून एक्चुअली हल्का सा लाइट येलो कलर पे होता है और इस पे मैंने इस पूरे सर्किल का एक डुप्लीकेट लेकर के उस पे वाइट करके उस पे ट्रांसपेरेंसी अप्लाई कर रहे हैं और मून के ऊपर जो माउंटेन है उस माउंटेन को हम फ्री हैंड टूल से ड्रॉ कर रहे हैं। प्रैक्टिस करिए, फ्री हैंड टूल की प्रैक्टिस करेंगे आपसे भी ये बन जाएगा। और एग्जैक्टली एक उस तरह का एक स्पॉटेड जो मून के ऊपर होता है वो हल्का सा आप बना रहे हैं। इस पे तीनों को सिलेक्ट करके लाइट ग्रे अप्लाई कर देते हैं, हटा देते हैं, थोड़ा सा डार्क करते हैं क्योंकि उतना लाइट ग्रे दिखाई नहीं देता है। और जो हमारा सर्किल है उस सर्किल को थोड़ा सा हम लोग ट्रांसपेरेंसी एंगल्स को हम लोग सेट कर लेते हैं। इस तरह हमारा मून तैयार हो गया। अब पेंसिल टूल से उसके आगे कुछ छोटे छोटे प्लांट लगा देते हैं ताकि उस मून थोड़ा छुप जाए, उसका लुक थोड़ा अच्छा लगेगा। फ्री हैंड पेंसिल टूल से इस पे काम करेंगे। देखिए कुछ नोड ओवरलैप भी होंगे जिसको कि मैं बाद में नोड को डिलीट करके ठीक कर लूँगा। और ये आपने देखा कि मैंने नीचे से इसको एक कंप्लीट कर लिया, सेलेक्ट किया इसको और जहाँ जहाँ इसके नोड हमें एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं उस नोड को हमने डिलीट कर दिया। और एक ये देखिए छोटे छोटे प्लांट से लुक में आ गए हैं। यहाँ पे भी थोड़ा नोट गड़बड़ था, उसको भी हमने सेट कर लिया। अब मून की पोजीशन अपनी जगह पे ठीक से रखा और ये टोटल मून का बैकग्राउंड सेलेक्ट करके हम इसको मिरर कर रहे हैं। मिरर ये करने के बाद ये नीचे मिरर आ गया। ये मिरर ऐसा लग रहा है जैसे कोई ग्लास उसके नीचे रख दिया गया हो। तो इस पे अब थोड़ा वाटर इफेक्ट देंगे। बैकग्राउंड वाले रेक्टेंगल को लेकर के पेज अप किया और इस पे हमने इसका जो टेक्सचर अप्लाई किया वो वाटर का अप्लाई कर लिया।
टेक्सचर अप्लाई होने के बाद इस पे हमने ट्रांसपेरेंसी अप्लाई की। अब ये ट्रांसपेरेंसी के साथ थोड़े से कलर को हम लोग मैनेज कर रहे हैं, और पहले ट्रांसपेरेंसी लिया, फिर उसका एक डुप्लीकेट लिया, उसके ऊपर फिर हमने थोड़ा सा डार्क कलर अप्लाई किया। वाटर का जो बेस और जो सरफेस होता है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, बीच में लाइट का इफेक्ट रहता है, इसलिए उसमें चमक रहती है। अब आप देखिए, एक मैं प्लांट बना रहा हूँ, ये प्लांट की लीव्स बना रहा हूँ, और ये लीव्स जैसे हम लोगों ने कमल का फूल बनाया था, लेकिन इसको हम फ्री हैंड लाइन आर्ट से इस लीफ को बताएं। मैं लाइन आर्ट की जब क्लास करूँगा तो लाइन आर्ट की और डिटेलिंग आपको उसमें दूंगा। ये पूरा बनाने के बाद इसको ग्रुप किया और इसको प्लांट के ऊपर लगाया। स्पेस बार होल्ड करके, ऑब्जेक्ट को होल्ड करके स्पेस करने से उसकी डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स बनते चले जाते हैं। उसका साइज़ छोटा और बड़ा करके हमने प्लांट पे सेट कर लिया। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट, एक सेट हम ऑब्जेक्ट कर लेते हैं और इसको ले करके इसको ड्रैग करते हैं और एक स्पेस करते हैं, तो हमारा मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनता चला जाता है। अब यहाँ पे हम एक कृष्ण भगवान का स्केच मॉडल तैयार कर रहे हैं। आउटलाइन में ये मॉडल तैयार हो रहा है और पेंसिल टूल से हमने काफ़ी प्रैक्टिस आप लोग को छोटे छोटे सब्जेक्ट्स पे कराया था। अब इसे बनाते वक्त आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमारे ऑब्जेक्ट का प्रोपोर्शन कैसा हो। अगर हम अपने ऑब्जेक्ट का प्रोपोर्शन सही बना लेते हैं तो उस पे ध्यान से बनाते हैं तो फर्स्ट टाइम वो बन जाता है। फर्स्ट टाइम में तो नहीं बनेगा, हाँ बनाने के बाद उसके नोड और उसके एंगल्स वगैरह सब सेट करने होते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि ये मॉडल हमारा तैयार हो गया, बांसुरी बजाते हुए कृष्ण भगवान। और यहाँ पे अब इनके टर्बन को ठीक कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान देते हुए शेप को कंप्लीट कर रहे हैं। ये हेयर ठीक हो गया, ये मोर पंख का एक शेप छोटा करके लगा दिया। अब ये नीचे का पोर्शन हमें ज़्यादा बड़ा लग रहा है, इसको हटाने के बाद सीधे सीधे वहाँ लगा दिया। ये कृष्ण भगवान का शेप तैयार हो गया। अब राधा जी बना रहे हैं। राधा जी का एक आउटलाइन, ये इमेज आपके दिमाग में होना चाहिए, ये आपकी ड्राइंग कॉपी पे बनी हुई होनी चाहिए। जब आप ये बना लेंगे तो उसके हिसाब से आप इसके नोट को सेट करते चले जाएंगे और खूबसूरत सा वेक्टर डिज़ाइन आपका तैयार हो जाएगा। ये बैंगल्स उनमें लगा रहे हैं, थोड़ा और बड़ा कर रहे हैं इसको। ये लग गया, ये उनका क्राउन बना दे रहे हैं और ये इंटरसेक्शन कर रहे हैं पैर को। एक पैर सीधा है, एक पैर थोड़ा सा मुड़ा हुआ होगा। और यहाँ पे भी बैंगल्स नहीं, जो पैर के पास पाजेब होता है वो बनाएंगे। और ये पैर को इंटरसेक्ट करके हल्का सा मोड़ देंगे। और ये क्राउन के पास थोड़ा सा ये ओवरलैपिंग दिख रही है, इसको नोट से ठीक करेंगे। और ये हमारा राधा जी भी तैयार हो गई। दोनों सेट ले आ करके हम इस प्लांट के नीचे रख देंगे और ये मेरा सेट तैयार हो गया। ये एक लैंडस्केप पेज है, इस पे वर्क करिए। अगर आप कोशिश करेंगे आपसे भी ये बन जाएगा। इसको लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।